हाय एवरीवन, वेलकम टू आर कोडर्स। सो ये वीडियो दूसरी है। इसमें हम बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन में बताने वाले हैं रिएक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ रिएक्ट। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। डेफिनेशन तो को बहुत ज़्यादा बेसिकली हम छोटा छोटा पढ़ेंगे, उसके बाद में आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और ये जो पॉइंट है ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। इससे पहले एक काम करना बाकी है। जो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना, उसमें ना ही कोई पैसा ना ही कोई चार्ज लगने वाला, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ इन द इंडस्ट्री, रिएक्ट जेएस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरीज दैट have a strong foundation and large community. React.js is a declarative, efficient and flexible JavaScript library building reusable UI component. React.js क्या है कि एक लाइब्रेरी है जो JavaScript की है, जिसमें हम क्या करते हैं UI मतलब कि जो यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन, उसमें ये बनाते हैं। ठीक है, जो भी हमको दिखाई देता है वो इसमें React.js में बनाते हैं। React.js is an open source component based front end library which is responsible only for view layer of the application, the user interface UI of the application where the end user will impact। ठीक है, React.js is not a framework। कभी भी एचआर आपसे पूछे तो तब बताना है कि React.js is not a framework, React.js is a library, it's just a JavaScript library which is developed by Facebook। ये किसने डेवलप की? फेसबुक ने। ठीक है, और जो फेसबुक में जो एक इंजीनियर है बाय जॉर्डन वाल्के, ये उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। हु वाज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्होंने इसको क्रिएट किया, इसके बाद में इसको यूज़ करने लगे। तो आप डेफिनेशन वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और फिर इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि वाई रिएक्ट जेएस इनिशिएटेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। भाई जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी थी तो फिर रिएक्ट जेएस को क्यों यूज़ किया गया? सिंपल सी बात है, पॉइंट है। तो इट मेक्स इट ईजियर टू क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस कोडिंग, ऑफर्स मोर फंक्शनलिटी। भाई कम से कम कोडिंग चाहिए, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। इट इज यूजिंग वर्चुअल डॉम यूज करते हैं, देयर बाई क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन फास्टर। इट इज़ परफेक्ट चॉइस फॉर चॉइस व्हेन यू वांट टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन आप मानते हो, तो इसको हम यूज करते हैं। इट कैन रीराइट एंड अपडेट कंटेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन विदाउट रिक्वायरिंग रिलोड और रिफ्रेश द पेज। रिलोड और रिफ्रेश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इट इज़ रिमार्केबल, flexible and can be used or vast variety of platforms to build quality user interface। ठीक है, ये टॉपिक ये पॉइंट कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं हम React.js फीचर्स क्या आते हैं। यू JSX करेंगे। JSX क्या आता है? एक फास्टर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इट एज इट परफॉर्म्स ऑप्टिमाइजेशन और ट्रांसलेटिंग कोड, रेगुलेटेड जावास्क्रिप्ट कोड। ये बहुत फास्टिंग के लिए काम करता है। ये JSX makes it easier for use to create templates while developing the application। ठीक है, वर्चुअल डॉम। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट एक ब्लॉक होता है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक घर है, घर की क्या है? रूम है। अब पहले रूम कमरे बनेंगे, फाउंडेशन बनेगी, उसी के बाद में उसको जब रूम होंगे, रूम कमरे बनेंगे, तभी तो एक घर कहलाएगा। बिना कमरों के या घर के कोई कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से बिना कंपोनेंट के एप्लीकेशन नहीं बन सकता है। तो कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे हमने अबाउट का कंपोनेंट और कॉन्टैक्ट अस का, और भाई और भी होम का एप्लीकेशन, होम का कंपोनेंट, और इस तरीके से हम कंपोनेंट होते हैं। उन सबको कंपोनेंट को क्या होता है? एक मेन कंपोनेंट बनाते हैं, डैशबोर्ड। उस कंपोनेंट में इन सबको एक साथ मैनेज करते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है? एक एप्लीकेशन। ठीक है, अब आती है परफॉर्मेंस क्या आता है? React.js यूजेज JSX विच इज़ फास्टर कंपेयर टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एंड HTML। जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती है उससे फास्टर होता है React.js। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ आप डेफिनेशन लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। React.js एडवांटेज इसके क्या क्या है? भाई कंपोनेंट, वी कैन डिवाइड एप्लीकेशन इनटू डिफरेंट कस्टम कंपोनेंट, देन वी यूटिलाइज कंपोनेंट्स एंड वी कैन आल्सो इंटीग्रेट। वही मैंने बताया था कि अबाउट का, लॉगिन का, साइन अप का, ये सारे जितने भी होते हैं कंपोनेंट, उसको हम क्या करते हैं? फिर एक डैशबोर्ड में इंटीग्रेट कर लेते हैं। अबाउट, कॉन्टैक्ट अस होते नहीं है, ऊपर आपने देखा होगा हेडर पे, ये सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सबको एक मेन कंपोनेंट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है डिक्लेरेटिव। इन द React DOM is declarative, we can make interactive UI by changing the state of the component and React.js will take care of updating the DOM according to it। वो अपने आप देखते रहता है। इसके बाद में आती है भाई कम्युनिटी। इसकी कम्युनिटी क्या? React.js has a huge community because if it is demand each company wants to। भाई हर कंपनी React को मांगती है। उसके बाद में आता है Angular। React और Angular की बहुत ज़्यादा डिमांड है।
हाउ easy to learn, ये बहुत ज़्यादा easy to learn है. The syntax of React is very much similar to HTML like syntax, which makes you comfortable and with the codes of React. It only required to need basic knowledge of HTML, CSS, JavaScript. भाई JavaScript बहुत ज़रूरी है आने के लिए. ओपन सोर्स का React जैसे ओपन सोर्स JavaScript लाइब्रेरी. अब इसके बाद में आता है भाई डिसएडवांटेज. भाई किसी चीज़ के मतलब कि फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होता है. एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ होते हैं मतलब कि जो वर्किंग करते हैं. एम्प्लॉयज़ एनालाइज स्क्रिप्टिंग JSX विच सम प्रोग्राम्स माइट बी फाइंड अनकम्फर्टेबल, मतलब कि अच्छा फील नहीं करते. मोस्ट ऑफ द कोड इज रिटन इन JSX, दैट इज HTML CSS पार्ट ऑफ JavaScript. इट इज़ कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग एज मच एज most other frameworks refer keeping HTML separate from the JavaScript code. Okay, build single page application. Single page application क्या होता है भाई? Now because things get easier with React and because we can build those rich user interface with React and JavaScript when working with रिएक्ट एंड ऑफन विल्डर्स होगा. ये सारी चीज़ डेफिनेशन से अच्छा है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ. सिंगल पेज एप्लीकेशन है कि कोई भी हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर कुछ भी क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पे, तो वो लिंक जो होता है ऊपर पेज एक तो गोल गोल सर्किल से ना घूमे, ऊपर से जब हम क्लिक करते हैं तो उसी टैब पे उसी जगह एकदम से चेंज हो जाए, ना कि दूसरी टैब ओपन होती है. जैसे मैं एक जाता हूँ यहाँ पे, कुछ भी सर्च कर लेते हैं. मैं यूडेमी कर लेता हूँ, एक सेकेंड. यूडेमी किया, जैसे मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट पे क्लिक किया, बिजनेस पे क्लिक किया, तो बिजनेस एकदम से बिजनेस वाली वो हो गया. मतलब कि कुछ लिंक होते हैं कि न्यू टैब पे ओपन होते हैं, यहाँ पे टैब पे होते हैं, वो ना हो, तो इसीलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है और वेरी फास्टर होता है. तो इसके बाद में चलो, अब इसके ये सारी चीज़ कंप्लीट होगी. अब इसके बाद में आता है कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बाकी चीज़ को काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. थैंक यू.